अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी 6 किताबों के मुसन्निफ़ ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनके 40 साला सहाफ़ती करियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 140 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। भाई साहब, इलेक्शन तो हो गए, लेकिन ज़िला कौंसिल का जो चेयरमैनी का इलेक्शन है वो क्यों डिले हो चुका है? अच्छा, वो अभी मैंने जिस तरह किया कि वो शहबाज शरीफ भी आए इधर, बड़े उन्होंने गुस्से का इजहार किया पार्लियामेंटेरियन पे, तो वो पूरे पंजाब में ये, क्योंकि पहली दफ़ा पंजाब में ये जमाती बुनियादों पर हुए थे, तो वो मुस्लिम लीग जिस तरह मैंने कहा सूबे में वो खुद बैठे हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आला, ऊपर बड़े भाई नवाज शरीफ उधर वज़ीर आज़म बैठे हैं, तो वो नताइज जिस तरह आने चाहिए थे वो उस तरह नहीं आए। तो उनको अपने चेयरमैन, यकीनन ये बड़ा अहम मतलब है बलदियाती सेटअप, तो वो चेयरमैन बनाने में उनको बड़ी मुश्किलात का सामना था, क्योंकि ये आपस में टकरा गए थे। तो ये इस दौरान में फिर ये डिले हो रहा है। ये हालांकि जो तरीक़ाकार यही है कि यूँ हुए हैं इलेक्शन बलदियाती, तो महीने सवा महीने में ये सारे चेयरमैनी के सारे मुकम्मल हो जाते हैं, मगर वो नहीं हो रहे। अब जुलाई में हुए हैं तो दिसंबर गुजर गया तो नहीं हो रहे हैं। तो वो फिर इस दौरान में ये एक कमेटी जो है वज़ीर आला ने ना पूरे पंजाब में हर ज़िले में कि ये भाई क्या हुआ था, तो ये इधर मंशा भट्ट ये सियालकोट के हैं सूबाई वज़ीर, तो ये इंक्वायरी के लिए इधर चकवाल में आए हैं। तो DC महमूद जावेद भट्टी और सारा, तो वो सारा क्या पूछने हैं सारा, तो वो टेक्निकली ये था कि ये तलागां सारे हल्के में ये जो सरदार जुल्फ़िकार अब्दुल्ला का जो सूबाई हल्का था, तो सारी हल्के में उसने या बगैर मशावरत के सलीम इकबाल के अपने चेयरमैन उन्होंने बनाना। तो वो नतीजा जब आया तो वो सलीम इकबाल चैम्पियन है। तो ये इनका एक मार्के पर वाल से सरदार जुल्फ़िकार अब्दुल्ला के पूरे हल्के में जो इनकी 15-16 जो यूनियन कौंसिलें थी, एक सिर्फ चेयरमैन है, सारे हार गए। तो वो इस वजह से कि वो सलीम इकबाल से मुशावरत नहीं थी, तो सलीम इकबाल ने अपने खड़े किए हुए थे, तो ये आपस में टकरा गए। तो वो हाँ जी हो जी तुहाडन के होया जी, वो मंशा भट्ट सूबाई वज़ीर ने अब्दुल्ला साहब तुहाडे हल्के के, तो उन्होंने कहा जी ये सारा उन्होंने मलबा ये भाई DC महमूद जावेद भट्टी दी बात तो असी आ रहे हैं। अच्छा, बजाय इनके कि वो करे, आपस में मिसमैनेजमेंट थी इनकी, तो वो उधर उस पर डाला। तो वो बाद में जब मीटिंग के बाद बाहर निकले मंशा भट्ट तो पूछे, उन्होंने कहा नहीं सारा ज़्यादा लिया तो देख लेते हैं तो सारा। तो ये मतलब है फिर अब जनरल मजीद मलिक हयात हैं, देखे ना अल्लाह बहुत बड़ा। ये मैं जनवरी की शुरू की बात कर रहा हूँ। तो ये तो आगे अब ये वो बड़ी ख्वाहिश है जनरल मजीद मलिक की, नईम असगर अवान जो उनके भतीजे भी हैं, MNA मेजर ताहिर इकबाल के भाई भी हैं। तो मगर पोजीशन ये है कि आपस में ये मतलब सारे ऑन बोर्ड नहीं है, तो वो सारा एक बड़ी ज़बरदस्त खिचड़ी पकी हुई है। तो ये इस दौरान में अब ये जनरल मजीद मलिक का इंतकाल हो जाता है जून 2016। तो वो वो हल्कों का ख्याल है कि अगर जनरल मजीद जिंदा होते तो वो बाबे वाला फेरा तो वो नईम असगर को ज़रूर बनवा लेते, मगर अल्लाह को नहीं था मंजूर। तो ये हम आगे फिर ये बात करेंगे कि ये चेयरमैनी वो तलागांग चली गई, क्योंकि सलीम इकबाल और सारे जो जुड़ गए और सरदार अब्बास आ गए। वो जो मैंने कहा था ना, ये सरदार अब्बास और सलीम इकबाल इकट्ठे हो गए, तो वो तो वो असलम ढुल्ली वो ये चेयरमैनी भी तलागांग चली गई, जनरल मजीद मलिक का इंतकाल हो गया, नईम असगर अवान बीच में ही उसमें लटक गए। तो ये आगे बड़ी दिलचस्पी है ये सारा जो इलेक्शन है, तो उसका हम आगे जिक्र करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ख्वाजा बाबर सलीम चकवाल की हिस्ट्री बता रहे हैं और इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बता रहे हैं और चेयरमैनी का जो इलेक्शन था उस हवाले से डिटेल फ्राहम कर रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर वो बताएंगे कि ये जो चेयरमैनी है ये तलागांग कैसे चली गई। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए राजा ज़ीशान अली के साथ।